जय हिंद साथियों, मंथन विद्युतुल पर आपका स्वागत है। हमें आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे संधि विचार की क्लास आज तीसरी क्लास है और हम लोग संधि विचार में स्वर संधि के भेद पढ़ रहे थे, जिसमें 3 भेद हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। चौथे भेद पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या है? यदि आ बड़ा आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ यानी ई उ या री आए तो दोनों पद आपस में मिलकर क्रमशः ए ओ या अर का निर्माण करते हैं। आइए कैसे कैसे करते हैं निर्माण, देखते हैं। जैसे लिखा है नेति, नेति का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो लिखा है न प्लस इति, न से आ आएगा, इति से ई बराबर ए हो जाएगा, तो ये मिलके क्या हो जाएगा? नेति। ऐसे है उपेंद्र, उप धन इंद्र, इसका संधि विच्छेद होगा। उप से प से आएगा अ, इंद्र से आएगा ई, दोनों मिलके क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा और बन जाएगा उपेंद्र। ऐसे लिखा है नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, इसका संधि विच्छेद होगा। र से आएगा अ और इंद्र से आएगा ई, दोनों मिलके हो जाएगा ए और इसका क्या हो जाएगा? नरेंद्र। तो हम लोग स्वर संधि का 5वां भेद क्या था? 5वां और लास्ट भेद दीर्घ स्वर संधि। यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री आए तो दोनों पद आपस में मिलकर क्या करेंगे? दीर्घ बनाएंगे। दीर्घ क्या? छोटा का बड़ा, छोटी के बड़ी, छोटा ऊ का बड़ा ऊ, री का री। जैसे उदाहरण क्या होगा? जैसे लिखा है देहांत, देहांत को जब संधि विच्छेद करेंगे तो देह प्लस अंत होगा, ह से अ निकलेगा, अंत से अ निकलेगा, दोनों मिला के बड़ा बनाएंगे और ये मिलके क्या हो जाएगा? देहांत। ऐसे दैत्यार्य है, दैत्यार्य को जब तोड़ेंगे तो दैत्य प्लस अरि बनेगा संधि विच्छेद, या से आरी से अ निकल के आएगा तो बड़ा बनेगा, तो ये हो जाएगा दैत्यार्य। ऐसे मिष्टान्न है, मिष्ट प्लस अन्न में इसका संधि विच्छेद होगा, ट से अ निकलेगा, अ से अ निकलेगा, दोनों मिलके बड़ा बनाएंगे, इसका क्या हो जाएगा? मिष्टान्न। तो हम लोग स्वर संधि खत्म करने के बाद किस पर आएंगे? दूसरा व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है? जब किसी स्वर का मेल किसी व्यंजन संधि के साथ अथवा किसी व्यंजन का मेल स्वर के साथ अथवा किसी व्यंजन से हो तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। यानी स्वर का मेल किससे हो? व्यंजन से, या व्यंजन का मेल स्वर से, या व्यंजन का मेल व्यंजन से, तो वहां पर तीनों स्थिति में क्या बनेगा? व्यंजन संधि बनेगा। अच्छा, व्यंजन संधि किसका रूप है? ये हल संधि में आता है। व्यंजन संधि को हल संधि में लाते हैं। इस प्रकार हमने संधि विचार में पहला भेद स्वर संधि का और उसके 5 भेद पढ़े। अगला हमने पढ़ा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हम लोगों ने आज परिभाषा कंप्लीट की। व्यंजन संधि के नियम हम लोग कल से पढ़ेंगे। अगली क्लास में आपको व्यंजन संधि के कई सारे नियम पढ़ाए जाएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, अपने नोट्स बनाएं, नोट्स को कंप्लीट करके दोहराएं। कोई कमी हो तो कमेंट में हमें बताया करें। कोई टॉपिक से प्रश्न पूछना हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुंचाएं जिससे उसको जानकारी प्राप्त हो सके। आप रेगुलर क्लास लेते रहें, आपको कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कोशिश करता हूं कि आप कम से कम उदाहरण, कम से कम शब्दों में बहुत से अधिक चीजों को सीख जाएं। तब तक के लिए जय हिंद।